अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान भाई वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है। का शुक्र है। अच्छा ज़ीशान भाई, ये जो आपका अलुम्मत फाउंडेशन है, आपने जब ये स्टार्ट किया तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, क्या इंस्पायरेशन थी, किस चीज़ ने इंस्पायर किया? असल में देखें, एक बात तो ये होती है कि किसी का या तो शौक हो या किसी से वो इंस्पायर हुआ हो। तो मैंने तो पहले भी कई दफ़ा बताया है कि असल में रमज़ान अल मुबारक में ना, जी। आप अगर देखें तो आप इफ्तार के वक्त अपने घर में 20-20 किस्म के खाने लेकर बैठे होते हैं। जी। तो ऐसे ही कुछ सीन था कि जब घर से इफ्तार खुद करके बाहर निकले नमाज के लिए, तो रास्ते में एक शख्स को देखा था कि जो मतलब वो थे बूढ़ी उम्र के, एजिड थे वो, उनकी जो दाढ़ी थी वो भी वाइट थी। लेकिन वो उस टाइम जब उन्हें कोई भी नहीं देख रहा था, वो उस टाइम ज़मीन से कुछ उठा के खा रहे थे। तो उस टाइम दिल में यही ख्याल पैदा अल्लाह ने किया कि अल्लाह की बाज़ ऐसी भी मखलूक है जो बेचारे बाहर इफ्तार के वक्त रोड पे कूड़े से कुछ उठा के खाने पे मजबूर है, और हम अपने घरों में अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं। तो दिल में यही ख्याल आया था कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे जिससे इन लोगों को फ़ायदा हो सके। तो वो दिन है और आज का दिन है, अल्लाह का शुक्र है 5 साल से लगातार खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। और इफ्तार तो कभी घर में अब की ही नहीं है, बाहर ही होती है, रोड्स पे मुसाफिरों के साथ और ऐसे लोगों के साथ ही। और इसके अलावा अभी दस्तरखान वगैरह प्रॉपर लगा दिए ताकि जो ऐसे हजरात हैं जिनको खाने के मसाइल हैं, तो वो वहाँ से रोज़ाना फ़ीस खाना खा सकें। ठीक है। ज़ीशान भाई, ये 5 साल का जो सफ़र आपने बताया कि अभी इतने लोग खाना खा रहे हैं, ये जो स्टार्ट आपने लिया, वो कैसे था? आई मीन आप एज़ अ इंडिविजुअल आपने स्टार्ट किया या आपके साथ कुछ दोस्त थे? और कितने लोगों को आपने स्टार्ट में खाना खिलाना शुरू किया? स्टार्ट तो देखें, अभी आपको जो मैंने रीज़न बताई स्टार्ट करने की, जी। वो तो दिल में ही ख्याल आया था। लेकिन ये है कि फिर मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिस पे हम ये काम सारे कर सकें, लोगों के जो मसाइल हैं वो सॉल्व कर सकें। उस पे कई दोस्त ऐसे भी थे जो उस टाइम कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है, वो साइड पे भी हो गए। लेकिन ये है कि बस दिल में मेरी एक ख्वाहिश पैदा हो गई थी। फ्यूचर में तो कुछ और सोचा हुआ था, ये करना है वो करना है, लेकिन जब से ये ख्याल आया तो फिर सोचा था मैंने तो अपनी फील्ड इसे बनाना ही बनाना है। बाकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो चलेंगे, लेकिन इस रुख पर भी चलना है। तो स्टार्ट में अकेले ही थे, लेकिन वो कहते हैं ना, एक-एक करके आता गया और कारवां कारवां बनता बनता गया। गया। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो ज़ीशान भाई आपके प्रोजेक्ट हैं, आई मीन जस्ट यही प्रोजेक्ट है कि लोगों को खाना खिलाना, या इसके साथ फर्दर कुछ और भी आप कर रहे हैं गरीब लोगों के देखिए, लिए? मेन तो एक हमारी टारगेट था हमारा कि वी वांट टू एंड हंगर फ्रॉम पाकिस्तान। सही। पाकिस्तान को भी छोड़कर अगर आप वर्ल्ड लगा लें तो ख्वाहिश तो यही है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स रात को ना सोए कि जो भूखा हो। लेकिन ये कि वसाइल के मुताबिक अगर बात की जाए तो हमने पहले वाकएंड में स्टार्ट किया, और वाकएंड में अल्लाह का शुक्र है आप सबको पता है कि किस मकाम पे दस्तरखान होता है। तो फिर हमने टेक्सला में भी स्टार्ट कर दिया, अच्छा। तो ये इंशाल्लाह ऐसे मजीद भी बढ़ाएंगे। फिर इसके इंशाल्लाह। साथ साथ हमने लोगों को जो मंथली जो औरतें होती हैं अपने घर में बच्चे संभाल रही हैं, उनके सरबराह जो मतलब हस्बैंड है डेथ हो गई है, तो वो कैसे रोजाना आकर दस्तरखान पे खाना खाएं। तो जब ये बात दिल में आई तो इनको राशन देना शुरू कर दिया। तो अच्छा। मंथली जो राशन पैकेज होता है, जी। उसका कभी हमने किसी का फेस नहीं दिखाया, कभी किसी को बताया नहीं किसको जा रहा है किसको नहीं जा रहा ना, हमने कभी उसकी पोस्ट की है। तो राशन प्रोवाइड करना मंथली बेस पे अभी भी कई फैमिलीज को जा रहा है। फिर जब ये काम स्टार्ट किया था तो उसके बाद आगे मसाइल देखने को मिले कि जो बच्चे होते हैं लावारिस या यतीम बच्चे, जी। ऑर्फन्स, इनके लिए सहारे की ज़रूरत है। क्योंकि बाद ऐसे भी होते हैं टैलेंट जिनमें होता है, लेकिन उनके पास वसाइल, सहारा, नहीं। वालिद का साया, माँ भी बाज़ औक़ात कई बच्चों की नहीं होती, तो उनके लिए मसाइल हैं। तो इनको भी ऐसा एक शेल्टर प्रोवाइड किया जाए जिससे वो उधर ही वो तालीम भी हासिल करें, उधर ही उनकी रिहाइश हो, परवरिश भी हो, और वो एक सोसाइटी और मुल्क व कौम के लिए एक अच्छा सरमाया बन के वो सामने आए। ठीक है। तो फिर हमने ऑर्फनेज का भी स्टार्ट ले लिया। हम्म। बड़ी मुश्किलात थी शुरू में, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 23 ऑर्फन हमारे अच्छा, पास माशाल्लाह। इदारे में मौजूद है। ठीक फिर है। इसके साथ कुर्बानी में जब रमज़ान आया, जी। तो रमज़ान में वही बात आपको बताई थी कि एक ख्वाहिश है कि दस्तरखान लगे और हर खासो-आम वहाँ से इफ्तार करें। ठीक। जो अब घरों में अल्लाह का शुक्र है हमने दस्तरखानों पे, मैंने खुद एक बुजुर्ग को भी देखा था जो आए थे हसन अब्दाल से चलकर, उन्होंने कहा था कि मटन काफी सालों बाद आज आपके दस्तरखान से खा रहा हूँ मटन। हम्म। महंगी चीज है, तो हम तो उनकी दस्तरखान कौन पे सी ख्वाहिश? अच्छी अच्छे खाने बनवाते थे ठीक है। रमजान में। फिर रमजान गुजरा तो जो आपकी बड़ी ईद आती है वो हम्म। आती है जब, तो उसमें फिर यही सोचा कि हम तो गोश्त खा लेते हैं सारे आम दिनों में भी, ईद पे भी हम ही अगर फ्रिज में भर कर सारे रख लें तो फिर उसका क्या फायदा। तो जो देहातों में ऐसे लोग हैं जिनके पास वसाइल नहीं है गोश्त खाने के, उन तक पहुंचाने का टारगेट
ये भी बना लें। वेरी फिर हमने कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन के नाम से एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि उसमें हम आप 10 12 15 जितने भी लोग अपने से डोनेट करते हैं, हम उतने बैल परचेज करते हैं, ठीक है। ऊँट परचेज करते हैं, बकरे हमारे पास होते हैं, वो सारे कुर्बान करके फिर हमारी टीमें मुख्तलिफ देहातों में जाकर वो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फिर ठीक है। सर्दियाँ आती हैं तो हम वो देखते हैं लोगों में मसाइल हैं, किसी के पास स्वेटर नहीं है, किसी के पास लिहाफ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट छोटी सी है, जी। मतलब लाख रुपए में आप कितने बदन ऐसे हैं जिनको आप ढांप सकते हैं, एग्जैक्टली। तो उस पे थोड़ा सा वर्क कर देते हैं। फिर अभी गर्मियाँ जी। आती हैं तो जिस एरिए में हम देखते हैं कि पानी का मसला है, गर्म पानी है या लोगों के आमदोरफ्त ज्यादा है, मुसाफिर ज्यादा गुजरते हैं, हम उस जगह पे वाटर कूलर जो ठंडे पानी वाला होता है वो इंस्टॉल करा देते हैं। ठीक यानी है। सोसाइटी की बेहतरी के लिए हमसे जिधर तक हो पा रहे हैं हम करने में मसरूफ हैं। ठीक है। ठीक है, ये तो यानी आपने ये बताया कि दस्तरखान का एक प्रोजेक्ट है, फिर जी आप बच्चों को भी देख रहे हैं जी जिनका जी कोई है नहीं, वारिस नहीं है, जो भी है। जी और उसके उसके साथ साथ आप उन लोगों को जिनके घरों में राशन नहीं है, उनको वो प्रोवाइड उनको कराते हैं। घरों में भी फिर आगे प्रोवाइड कर अब रहे हैं। जैसे लास्ट कोरोना के मामलात थे जी। कोविड-19 में, तो उसमें हमने असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर जिधर भी हमें कोई फैमिली का ऐसा पता लगता था इनके मसाइल हैं, हम उनके घर राशन दे रहे थे। ठीक है। 600 से ज़ायद राशन पहुँचाए, 600 से ज़ायद। बहुत ज्यादा। फिर इसके अलावा ऐसी कुदरती आफत जहाँ पे भी आती है, लास्ट टाइम जो कश्मीर में ज़ल्ज़ला आया था तो हमारी टीम वहाँ पर भी पहुंची थी। अच्छा, माशा। तो जितना भी इंसानियत की, मखलूक की खिदमत। खिदमत में हमारा किरदार अदा हो पा रहा है, हम करने में मशगूल। सही, सही। ठीक है। अच्छा ज़ीशान भाई, एक और चीज़ लोगों के माइंड में आती है, जो हमारे नाज़रीन हैं वो पूछते हैं कि आपका फ्यूचर में किसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करने का इरादा या कुछ ऐसा है? क्योंकि काफ़ी लोग बात अल्लाह करते का हैं। शुक्र है, मतलब ये अल्लाह का शुक्र मैं इसलिए स्टार्ट में कह रहा हूँ ना, क्योंकि सियासत से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन सही, मौजूदा सियासत से इख्तलाफ है। सही। आप अभी भी मुल्क की सूरत हाल को देखें तो सुबह से शाम तक न्यूज़ पे रिपोर्ट्स पार्टीज़ के इख्तलाफात की चल रही हैं, जबकि दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है। तो सिर्फ मौजूदा सियासत से इख्तलाफ है, कभी भी सियासत में आने का प्लान नहीं है। बगैर सियासत के अल्लाह का शुक्र है जो हम कर पा रहे हैं, तो शायद बड़े बड़े लीडर भी ना कर पा रहे। ठीक तो है। अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा ज़ीशान भाई, आपने जिस तरह कहा कि फ्यूचर में तो आपका इरादा नहीं है किसी पार्टी को जॉइन करने का, तो अब भी आपकी किसी पार्टी से एफ़िलिएशन या कुछ ऐसा है? देखिए, हमारा अभी भी किसी पार्टी के साथ कोई अभी सियासी ताल्लुक नहीं। ठीक है। पॉलिटिकल हैं ऐसे जो दोस्त भी हैं काफ़ी। सही। वो एक ताल्लुक, अब हम उसकी खातिर अगर आप कहें कि सियासत की खातिर दोस्ती ताल्लुक हाँ। रिश्तेदारी छोड़ दें, तो फिर तो शायद हमारा एक भी दोस्त ना हो, ऐसे। क्योंकि हर कोई किसी न किसी तंजीम के साथ चलिए। वाबस्ता है। लेकिन पर्सनली तौर पर अभी तक किसी पार्टी के ना सपोर्टर हैं और ना किसी के साथ प्रॉपर एज़ उनका मेंबर किसी के साथ नहीं चल रहे। ठीक है। अच्छा ज़ीशान भाई, इसमें एक और क्वेश्चन है कि जो आपने स्वीट होम की बात की, जो बच्चों का आप तालीम नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे, बल्कि उनकी एंटरटेनमेंट को भी देख रहे हैं आप, फर्दर दूसरी चीज़ें भी। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा, हमारे नाज़रीन में से कोई अगर उनको स्पॉन्सर करना चाहे, तो एक बच्चे पे मंथली आपके कितने अखराजात आ जाते हैं? देखिए, हमने जब इसको स्टार्ट किया था तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। हमारे पास ये जगह जिधर मौजूद है ये कम थी जगह, तो हमने टारगेट था 15 बच्चे सिर्फ हम यहाँ पे हायर कर रखेंगे ठीक और है। उनकी केयर करेंगे। लेकिन जो जब केस आते हैं तो हम देखते हैं तो दिल हिल के रह जाता है कि इसके माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, बेचारा किसी के पास रह रहा है और इसके ये मसाइल। तो हम एडमिट करते करते वो 23 तक चले गए। ठीक है। इसीलिए हम अभी एक नई बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं जिसमें हम 100 बच्चों के लिए स्पेस तैयार कर रहे हैं। ज़मीन। अभी जो जब बच्चों को रखना शुरू किया, मैं ये बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि हमारे जो घर में बच्चे हैं, भतीजे हैं, जो भी है, उनसे ज़्यादा सहूलियात हम इन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बल्कि इस पे तो मेरी कईयों से दोस्तों से भी लड़ाई भी हो चुकी है कि आप इतनी सहूलियात इनको क्यों दे रहे हैं? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, देने की वजह ये है, उन बच्चों ने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं देखा, उनका भी हक है। हम अगर अपनी ज़िंदगी में कहीं आगे पीछे घूमने भी जा रहे हैं, वीकेंड भी कहीं मना रहे हैं, लेकिन उन बच्चों से अगर आप जाकर मिलते, पूछते, वो इस सारी दुनिया से नावाकिफ़ थे। सही। गुर्बत में एक बच्चा हमारे पास ऐसा आया, वो 100 रुपए पर मंथ पे किसी की बकरियां चरा रहा था। हम्म। उसने हमें बताया। तो हम पूरी इनकी केयर कर रहे हैं, इनकी देखभाल एजुकेशन के साथ साथ इनकी ट्यूशन भी इधर टीचर्स हमारे इदारे में आती हैं पढ़ाने के लिए। फिर इसके अलावा जो कारी साहब रखे हुए हैं जो इनको ठीक। एजुकेट करते हैं इस्लामिक कुरान हवाले की। से। ठीक फिर है। इसके साथ साथ वीकेंड पे हम इनको थोड़ा आउटिंग के लिए भी लेकर जाते हैं ताकि इनका जहन भी फ्रेश रहे और खुश भी रहे। ठीक है। इसके अलावा जो उन्होंने कहा, खाने में उनकी जो सेहत के हवाले से हम सब कुछ चीज़ों का देखभाल कर रहे हैं।
लेकिन ये सब करने में अखराजात तो लगते हैं। हैं बेशक। तो एक बच्चे का जो हमने स्पॉन्सर रखा हुआ है ना, वो तकरीबन 12,000 है, 12,000 जो मंथली, जिसमें उसके एजुकेशन से लेकर ठीक उसके है। पूरे महीने के रिहाइश के, कपड़ों के जितने भी मामलात हैं वो सारे शामिल कर कर ठीक है, 12,000 पर 12,000 मंथ। पर पर्सन। कई बच्चे ऐसे हैं जो स्पॉन्सर हुए हैं, दोस्त ठीक है। अहबाब ऐसे हैं जो कहते हैं कि स्पॉन्सर है बच्चे हमारी तरफ से। तो कई ऐसे हैं अभी जो स्पॉन्सर नहीं हुए। तो देखने वालों से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि जो अगर अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो 12,000, कई कोई ऐसे इतनी लोग बड़ी हैं नहीं जिनको है। निकालने में मसला नहीं है मंथली, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यही 12,000 अगर वो बच्चा परवान चढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंशाल्लाह किसी जगह पर वो, कई बच्चों की ख्वाहिश है आर्मी ज्वाइन करने की, कई बच्चों की ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की, लेकिन इनसे इंशाल्लाह हम तरबियत ऐसी करेंगे वो जिस फील्ड में भी गए मुल्क और कौम के लिए सरमाया बनेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा ज़ीशान भाई, एक और क्वेश्चन है कि अभी आप दस्तरखान का भी मैंने जिस तरह ज़िक्र किया, स्वीट होम का भी, आपके फर्दर फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? और इनको भी आप एक्सपैंड करेंगे अदर सिटीज़ में, या कुछ और प्रोजेक्ट्स को भी आप करेंगे? फ्यूचर की बात करें तो स्टार्ट में भी आपको बताया, तो हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया से भूख का हुँ, खात्मा किया जाए। लेकिन ये है कि अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सीढ़ी ऐसे तरीके से हम सीढ़ियों पे पाँव ना रखें ना, तो ज़्यादा जंप लगाने की करें तो फिर उसके लिए मसला मुश्किल हो होता है। जाएगा। प्रॉपर वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह एक एक प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा मेन और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में हम मज़ीद शहरों में भी पहुँचाएंगे, वो एक खाने का लोगों का मसला होता ठीक है, है, दूसरा ये जो बच्चों का मामला है। क्योंकि सही। बच्चा जब आपका लावारिस है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो वो या बड़ा होकर बेचारा छोटे मोटी जगह पे मजदूरी करने वाला होगा, या वो भिखारी बनेगा, या वो तीसरी बात है मुजरिम बनेगा। ऐसा ही। तो हमारा टारगेट है ऐसे बच्चों को उठाकर एजुकेट करके वो मुल्क और कौम के लिए कीमती सरमाया बनाया जाए। तो ये हर सिटी हर शहर की ज़रूरत है। तो ठीक है। हम इंशाल्लाह ये दो प्रोजेक्ट जो दस्तरखान है और ऑर्फनेज है, ये मुख्तलिफ शहरों में स्टार्ट करने का ये इरादा रखते हैं और इंशाल्लाह इस पे वर्क भी कर रहे हैं। सही। अच्छा ज़ीशान भाई, आपने अपना जितना भी फाउंडेशन से रिलेटेड सारी बात बताई, जो भी लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं वो होपफुली क्लियर हुए होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी हॉबीज़ क्या है? तो आप थोड़ा अपना पर्सनल लाइफ के बारे में बताएँगे, एजुकेशन आपने कहाँ तक हासिल की, और स्पोर्ट्स को आप फॉलो करते हैं? देखिए मैं तो अपनी पूरी टीम हमारी क्रिकेट की होती थी, तो हम उसका कैप्टन, एज अ ऐसे। कैप्टन वहाँ पे लीड कर रहे थे। ठीक है। शौक बहुत थे खेल के हवाले से, दुनिया में ज़िंदगी में कुछ करने के हवाले से। लेकिन वो जब बाद में उनका जो मुवाजना किया तो पता लगा वो शौक सिर्फ दुनिया में रह बिल्कुल जाएंगे। ऐसे। ये अब जो ऐसा शौक, मुझे तो मैं शौक ही कहूँगा, बिल्कुल। मेरा टारगेट ऐसा ही। अभी हमने ऑर्फनेज स्टार्ट किया तो दोस्तों ने कहा था कि घर में 2 बच्चे नहीं पाल सकते हम, तो तुम कहते हो कि हम इतने बच्चे पालेंगे। तो मैंने कहा मुझे शौक है और शौक सब कुछ करा लेता है। तो अल्लाह का शुक्र है, कभी किसी बच्चे को आप आकर विज़िट करें, आप बच्चों से पूछें, जी। वो उन ऐसे चाहते हैं हमें भी, और ऐसी बात मानते हैं, उनको पता है कि यार इनसे ही अब हमारी ज़िंदगी है। तो ठीक हमें है। भी पता है कि हम इन पे ही मोहब्बत करेंगे, इनको ही चलाएँगे तो हमारा दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी। ठीक। तो शौक सारे कन्वर्ट कर दिए हैं, हुँ, हुँ। क्रिकेट का शौक था, हुँ, फिर टूर टूर का तो बहुत अभी भी शौक है, अब सही। कितने टूर दोस्तों के साथ लेकर जाते रहते जी। हैं, लेकिन वो सब शौक तकरीबन ख़त्म हो खत्म गए। हो अभी गए। सिर्फ़ एक ही शौक है, कोई भूखा ना सोए और कोई भी ऐसा बच्चा लावारिस ना रहे। नहीं, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, मैं नाज़रीन को भी ये कहूँगा कि वो आपके साथ इसमें हेल्प करें, जो हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करें। अदरवाइज़ जिस तरह भी जो मोटिवेशन आपने दी है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसको करेंगे, अपने तौर पे भी करेंगे। ज़ीशान भाई, आखिरी चीज़ कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू नाज़रीन को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जो चाहते हैं कि आप यंग जनरेशन भी इसको उस पे अमल करे और बाकी लोग सुनें? आपके प्लेटफ़ॉर्म, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इधर इनवाइट किया, और हुँ, अल्लाह आपको इस प्रोजेक्ट को मज़ीद कामयाब करे। मैसेज सबको यही देना चाहेंगे कि हमने भी स्टार्ट करने से पहले ये नहीं सोचा कि करोड़ों रुपए दरकार हैं, लाखों रुपए दरकार हैं। हमने सिर्फ़ ये सोचा कि अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ही मदद करेगा। तो सही। अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तरफ से ये सारे मामलात हो बेशक, रहे हैं। बेशक। और हमें वो दिन भी याद है कि जब हम 2 से 4 बंदों के लिए खाना बनाकर तो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आज अल्लाह का शुक्र है तकरीबन डेली 500 लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन माशा। कभी भी कोई टेंशन मुसीबत नहीं आई। तो ये सब अल्लाह करता है। हाँ, सिर्फ़ ये बंदे ने कोशिश करनी है और सिर्फ़ रज़ा अल्लाह की रखनी है। लोग बातें करते हैं, कई बातें करते हैं और अजीब-अजीब तरह की बातें, एतराज़ात करते हैं, लेकिन ये है कि मेरे एक उस्ताद होते थे, उन्होंने मुझे स्टार्ट में कहा था कि 2 चीज़ें ज़हन में रखना कि इनके पीछे कभी नहीं चलना, जी। एक तारीफ़ और एक तनकीद।
ठीक है। तारीफ के पीछे चल पड़े तो तुम फिर समझो कि बहुत काम कर लिया है, फिर भी काम नहीं कर पाओगे। और अगर तनकीद के पीछे चल पड़े तो फिर भी तुम समझो कि दुनिया काम नहीं करने देगी, तो इसका मतलब है तुम हार जाओगे। तो ये दोनों चीजें छोड़कर आप लोग भी काम अपने अपने इलाकों में स्टार्ट करें, बल्कि कितनी ऐसी एनजीओ हैं जो हमसे पूछ कर अपने अपने शहरों में दूर दूर कर रहे हैं। तो माशाल्लाह। कदम बढ़ाएं और बाकी अल्लाह की मदद होगी। वो खिदमत का काम हम करें या आप करें, बस अवाम की खिदमत होनी चाहिए और अल्लाह की रजा होनी चाहिए, तो अल्लाह इंशाल्लाह खुद सबब बनाएगा। और जो वाह कैंट के लोकल लोग अगर इसको देखें तो उनसे गुजारिश है, अभी हम एक ऑर्फनेज, आपको पता भी है, जी। अलूमत स्वीट होम के नाम से जो इदारे की अपनी बिल्डिंग है वो तामीर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबको आपकी डोनेशन दरकार होगी, तो अगर उसमें जो कंट्रीब्यूट करना चाहे तो मोस्ट ज़रूर, वेलकम। ज़रूर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ज़ीशान भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जजाक थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।